प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए कि प्रभु ने फिर से हमें यह अवसर दिया कि हम उसकी आराधना, उसकी स्तुति, उसके भवन में आकर अपने घरों में अपने परिवार के साथ कर सकें। हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु हमें ऐसे अवसर देता है कि हम एक साथ मिलकर प्रभु की आराधना और उसकी स्तुति कर सकें। आज की आराधना में आप सबों का स्वागत है और मैं विश्वास करता हूं कि आज की आराधना के द्वारा हम सबों को आशीष मिलेगी। आज के मनन के लिए जो पाठ मैंने चुना है वो पाया जाता है निर्गमन की पुस्तक उसका 20वां अध्याय 8 पद से 11 पद तक। एक्सोडस चैप्टर 20 वर्सेस 8 to 11। अब हम पिछले कई दिनों से एक विशेष सीरीज को देख रहे हैं, गॉड रिमेंबर्स, परमेश्वर स्मरण रखता है। परमेश्वर अपने लोगों को भूलता नहीं है, परमेश्वर अपने लोगों को स्मरण रखता है। वो हमेशा अपने लोगों के ऊपर अपनी दया दृष्टि को बनाकर रखता है, उनकी सुधि लेता है, उनको स्मरण करता है, उनका ध्यान रखता है, उनकी देख रेख करता है। अब हम ये थीम, ये विचार इस पुस्तक में देख रहे हैं जिसका अध्ययन हम कई सप्ताह से कर रहे हैं कि कैसे परमेश्वर अपनी प्रजा इस्राएल का ध्यान रखता है, उनको स्मरण दिलाता है कि मैं तुम्हारे पूर्वजों का परमेश्वर हूं, मैं अब्राहम का परमेश्वर हूं, मैं इसाक का परमेश्वर हूं, मैं याकूब का परमेश्वर हूं और मैं तुम्हें भूला नहीं हूं। जो प्रतिज्ञाएं मैंने तुम्हारे पूर्वजों के साथ बांधी थी कि मैं तुम्हें मिस्र देश से निकालकर कनान देश में प्रवेश कराऊंगा, एक उज्जवल भविष्य की ओर ले जाऊंगा, एक उज्जवल भविष्य में प्रवेश कराऊंगा, ऐसे देश में प्रवेश कराऊंगा जो देश आशीषों का देश है। तुम अपने पैरों में खड़े होगे, वहां की उपज खाओगे, परमेश्वर का धन्यवाद करोगे और परमेश्वर 430 वर्ष के बाद इन लोगों को भेंट करता है, इन लोगों से बातचीत करता है, अपनी प्रतिज्ञा को दोहराता है और वो कहता है कि अब समय आ गया है कि तुम कूच करके मिस्र देश से कनान देश की ओर चलो और मैं तुम्हारा यहोवा परमेश्वर तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हें तुम्हारी बंधुआई से निकालूंगा, दासत्व से निकालूंगा, छुटकारा दूंगा और तुम्हें उस देश में प्रवेश कराऊंगा जो देश वास्तविक रूप में प्रतिज्ञा का देश है, स्वर्गीय देश है, आशीषों से भरा हुआ देश है और तुम मेरी प्रजा कहलाओगे और मैं तुम्हारा परमेश्वर, तुम मेरी संतान कहलाओगे और मैं तुम्हारा पिता। परमेश्वर इन बातों को इनको दोहराता है और इनसे फिर से वो इस प्रतिज्ञा को करता है कि जब मैं तुम्हें मिस्र देश से बाहर निकालूं तो तुम्हारे साथ बराबर बना रहूंगा और तुम्हें मैं तुम्हारे निवास स्थान में पहुंचाऊंगा। जब तक मैं अपनी प्रतिज्ञा पूरी न कर लूं, मैं तुम्हारे साथ साथ हूं, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, मैं तुम्हारा यहोवा परमेश्वर हूं। इस दौरान ये लोग जब मिस्र देश से निकलते हैं, कनान देश की ओर प्रवेश करते हैं, जंगल के रास्ते में अब ये कई बार परमेश्वर से विद्रोह करते हैं, कई बार परमेश्वर के विरोध में खड़े हो जाते हैं, कई बार फिर से वो मिस्र देश जाने की धमकी देते हैं। मिस्र देश की लालसाओं से वो अभी भी भरे हुए हैं। मिस्र देश से तो निकल गए हैं लेकिन मिस्र देश अभी भी उनके जीवनों में समाया हुआ है और इसलिए परमेश्वर 20वें अध्याय से उनको आज्ञाएं देता है, व्यवस्था देता है, नीति नियम देता है जिससे कि वो सुरक्षा में रहे, जिससे कि वो निरंतर परमेश्वर की आराधना करे, बुरी बातों से बचे रहे, बुरे ख्यालों से बचे रहे, जो बुरी बुरी बातें उनके जीवन में आ रही है उससे बचे रहे, जिससे इन आज्ञाओं का पालन करने के द्वारा वो अपनी भक्ति को परमेश्वर पर प्रकट करेंगे, अपने डिवोशन को परमेश्वर पर प्रकट करेंगे, अपने प्रेम को परमेश्वर के प्रति और लोगों के प्रति व्यक्त करेंगे
और उस देश में, जिस देश में वो प्रवेश करेंगे, वहां परमेश्वर की पवित्र प्रजा ठहरेंगे, जिससे कि वहां के लोग जान सके कि इनका परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, इनका परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है, क्योंकि ये परमेश्वर के नियमों को बराबर मानते हैं, उसकी भक्ति करने के लिए, उससे प्रेम करने के लिए और अपने आप को पाप और दासत्व और बंधुआई से बचाने के लिए परमेश्वर इन आज्ञाओं को देता है। और जिन आज्ञाओं का हम अध्ययन कर रहे हैं, आज हम एक विशेष आज्ञा में आए हैं जो है चौथी आज्ञा। अब चौथी आज्ञा 20वें अध्याय में जो परमेश्वर दे रहा है वह जबरदस्त है। परमेश्वर यहाँ पर 10 आज्ञाएं दे रहा है, जिसे हम 10 कमांडमेंट्स कहते हैं, मूसा की 10 आज्ञाएं कहते हैं। वास्तविक रूप में वो आज्ञाएं मूसा की नहीं है, वो परमेश्वर के द्वारा दी गई हैं। परमेश्वर 20वें अध्याय में स्वयं इनके बीच में उतर कर आता है, इनसे बातचीत करता है, अपनी आज्ञाओं को प्रकट करता है, अपने नीति नियमों को, व्यवस्था को देता है, अपने विचारों को व्यक्त करता है, एक संबंध को स्थापित करता है और इन आज्ञाओं को एक पिता के रूप में अपने संतानों को, अपने बच्चों को देता है, जिससे कि उनकी भलाई हो। ये 10 आज्ञाएं, 10 कमांडमेंट्स, ये मूसा की नहीं है, ये परमेश्वर के द्वारा दी गई हैं। ये परमेश्वर ने अपने लोगों को दी है, जिससे कि इन आज्ञाओं का पालन करने के द्वारा, इन आज्ञाओं के घेरे में रहने के द्वारा उनकी भलाई होगी, उनकी सुरक्षा होगी और वो परमेश्वर से आशीषों को प्राप्त करेंगे। हम चौथी आज्ञा को देखेंगे, जो आज्ञा परमेश्वर यहां पर देता है, तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। अब परमेश्वर चौथी आज्ञा यहां पर देता है इस बात को स्मरण दिलाने के लिए कि जो विश्राम दिन है, जो 7वां दिन है, जो सबत का दिन है, उसको पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। वो दिन परमेश्वर के लिए अलग किया गया दिन है, वो दिन पवित्र किया गया दिन है, वो दिन परमेश्वर की आराधना करने का दिन है। उस दिन में अपने ध्यान को, अपने विचार को, अपने मनों को परिवार के साथ, पूरी प्रजा के साथ परमेश्वर के भवन में जाकर, परमेश्वर के तंबू में इकट्ठा होकर परमेश्वर की आराधना करने का दिन है। सारे काम काजों से अपने आप को मुक्त करके 6 दिन तुम अपने काम काज करना, लेकिन 7वें दिन हर प्रकार के कार्यों से दूर होकर, चाहे वो व्यक्तिगत कार्य हो, चाहे सामाजिक कार्य हो, चाहे व्यवसायिक कार्य हो, हर कार्य से मुक्त होकर तेरे बेटे, तेरी बेटियां, तेरे दास, तेरी दासियां, जितने भी लोग तेरे संपर्क में आते हैं काम करने के, उनसे भी तू काम ना करवाना, लेकिन उस दिन तुम सब एकत्रित होकर परमेश्वर की आराधना परमेश्वर के भवन में करना, उसको पवित्र मानना, जिसके द्वारा तुम्हारा जो डिवोशन है, तुम्हारा जो प्रेम है, वो परमेश्वर के प्रति प्रकट हो और परमेश्वर की आशीष को प्राप्त करो। अपने जीवन को फिर से तुम निखारो, उसमें रिदम लेकर आओ, उसमें एक लय लेकर आओ, उसमें एक ताल लेकर आओ, रिन्यू करो, नवीनीकरण करो, जिससे कि फिर तुम अगले दिन से अपने कार्य काज में लग सको। परमेश्वर 7वें दिन को, जो सबत का दिन है, उसको पवित्र करके मानने के लिए आज्ञा देता है। अभी जो चौथी आज्ञा है, ये जो 7वां दिन है, इसके विषय में कई विवाद हैं, जिसकी गहराई में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन 7वां दिन वास्तविक रूप में ये शनिवार का दिन है, सैटरडे का दिन है। और बहुत से लोग जो हैं वो शनिवार को परमेश्वर की आराधना करते हैं, बहुत से लोग जो हैं रविवार को, संडे के दिन परमेश्वर की आराधना करते हैं, और कुछ लोग हैं जो फ्राइडे को भी परमेश्वर की आराधना करते हैं। अब हम जो विश्वासी हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के अनुसार चलते हैं, उसके जीवन के अनुसार चलते हैं, पुराने नियम और नए नियम को मानते हुए
प्रभु यीशु मसीह रविवार के दिन जी उठा और वो पुनरुत्थान का दिन है। इसलिए यीशु मसीह के जो अनुयायी हैं, यीशु मसीह का जो अनुसरण करते हैं, नए नियम में जितने भी लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछे आए थे प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद, वे सब विश्वासी लोग रविवार को परमेश्वर की आराधना करने लगे। रविवार का दिन, संडे का दिन उनके लिए पवित्र दिन ठहराया गया, इस बात की गवाही कि प्रभु यीशु मसीह इस दिन जी उठा हुआ है और प्रभु यीशु मसीह ने व्यवस्था को पूरा किया है, और इसलिए रविवार की आराधना, और इसलिए हम सब यीशु मसीह के जीवन के आधार पर उसके पुनरुत्थान के दिन को मानते हुए रविवार को आराधना करते हैं, जो सबत का दिन है, जो पवित्र दिन है, जिसको परमेश्वर ने पवित्र दिन करके ठहराया है। उस दिन हम आराधना करते हैं, और ये सबत का सिद्धांत जो है वो परमेश्वर देता है कि जो रविवार का दिन है, जो संडे का दिन है, वो हमारे जीवन में एक लय को लेकर आता है, एक ताल को लेकर आता है, जीवन में रिदम बनाए रखना। अब हम इस बात को इस खंड में देख रहे हैं, वर्शिपिंग गॉड ऑन संडे, रविवार के दिन प्रभु की आराधना करना, अपने लिए पवित्र दिन ठहराना, विश्राम दिन को, सातवें दिन को, सबत के दिन को, रविवार के दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना, वह दिन तेरे लिए आराधना का दिन रहेगा। अब परमेश्वर इस बात को बताता है कि 6 दिन परमेश्वर ने कार्य किए, पूरी सृष्टि को बनाया, और उसने 7वें दिन विश्राम किया, उसको पवित्र दिन ठहराया, जिससे कि उस विश्राम दिन को मानते हुए, परमेश्वर की आराधना करते हुए, परमेश्वर के भवन में जाकर विश्वासियों के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में आराधना करते हुए हमारे जीवन में एक रिदम बना रहे, हमारे जीवन में ऊर्जा बनी रहे, हमारे जीवन में नवीनीकरण आए, हमारे जीवन में आत्मिक उल्लास बना रहे, हमारा मन मस्तिष्क परमेश्वर की ओर लगा रहे, जिससे कि उस दिन परमेश्वर की सामर्थ पाते हुए, परमेश्वर का मार्गदर्शन पाते हुए, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर अगले 6 दिनों में हम बराबर उस कार्य को करते रहें जो कार्य परमेश्वर ने हमें दिया है। इसलिए इस रिदम को बनाने के लिए, इस ऊर्जा को बनाने के लिए, अपना डिवोशन परमेश्वर के प्रति बनाए रखने के लिए, आत्मिक जीवन को बनाए रखने के लिए यह जरूरी है कि हम रविवार के दिन को विश्राम दिन माने, क्योंकि परमेश्वर ने इस दिन को पवित्र दिन करके ठहराया है, और इसको हमें स्मरण रखना है, जिससे कि उसकी आराधना हम बराबर कर सकें। अब परमेश्वर यहां पर सबत का सिद्धांत देता है, जो सबत प्रिंसिपल के रूप में आता है कि हमें रविवार के दिन को विश्राम दिन ठहराना है और उस दिन परमेश्वर की आराधना करनी है, क्योंकि ऐसा करने के द्वारा हमारे जीवन में आशीष आएगी। जो परमेश्वर इस खंड में बताता है, ऐसा करने से परमेश्वर तुम्हें आशीष देगा और तुम्हें एक पवित्र प्रजा ठहराएगा, जिसके द्वारा तुम्हारा जो जीवन है वो रिदम में रहे, रूटीन में नहीं। हम अपने जीवन को रूटीन में व्यतीत करते हैं, और जहां अपने जीवन को रूटीन में व्यतीत करते हैं, उससे हमारा जो जीवन है उसमें उल्लास खत्म हो जाता है, उससे आनंद चला जाता है, ऊर्जा चली जाती है, और हम उस रूटीन के कारण एक बोर्ड लाइफ व्यतीत करते हैं, जिसमें शांति नहीं है, जो शोक का जीवन रहता है, एक आनंद का जीवन नहीं, एक खुशी का जीवन नहीं, बस उसी रूटीन में हम चलते चले जा रहे हैं, एक मशीन के समान। लेकिन परमेश्वर कह रहा है, इस रूटीन को तोड़ने के लिए और अपने जीवन में रिदम को लाने के लिए, लय को लाने के लिए, ताल में अपने जीवन को बैठाने के लिए, जो रविवार का दिन है उसे विश्राम दिन करके मानना, उस दिन परमेश्वर की आराधना करना, उसके भवन में जाकर
कलीसिया में जाकर, चर्च में जाकर, विश्वासियों की संगति में बैठकर, जिससे तेरे जीवन में जो एक रूटीन आ गया है उस रूटीन में ब्रेक आए और रिदम परमेश्वर तेरे जीवन में फिर से लेकर आए, जिससे कि एक रिदम में रहते हुए, आनंद को प्राप्त करते हुए, खुशी को प्राप्त करते हुए, ऊर्जा को प्राप्त करते हुए, नई सामर्थ और शक्ति को प्राप्त करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ सके। अब ये जो खंड है, जो आज्ञाएं परमेश्वर ने यहाँ पर मूसा के द्वारा इस्राएलियों को दी, 10 आज्ञाएं, ये 2 स्थानों में पाई जाती है। पहला इसी खंड में जो निर्गमन उसका 20वां अध्याय है, इसमें परमेश्वर देता है, और ये पहली बार इस्राएलियों को ये 10 आज्ञाएं दी गई कुछ महीनों के पश्चात, जब वो मिस्र देश से निकले। मिस्र देश से निकलने के कुछ महीनों पश्चात परमेश्वर निर्गमन 20 में ये 10 आज्ञाएं देता है, और दूसरी बार परमेश्वर फिर इन 10 आज्ञाओं को व्यवस्था विवरण उसके 5वें अध्याय में देता है। ये उस समय देता है 40 वर्ष व्यतीत होने के बाद, जब एक नई पीढ़ी आ गई है, पुरानी पीढ़ी समाप्त हो गई है। इससे पहले कि वो कनान देश में प्रवेश करें, परमेश्वर पुनः ये 10 आज्ञाएं इस नई पीढ़ी को 40 वर्षों के पश्चात कनान देश में प्रवेश करने से पहले देता है, जिससे कि नई पीढ़ी भी समझ सके कि परमेश्वर ने ये 10 आज्ञाएं उनके पूर्वजों को दी थी, जिससे इन आज्ञाओं का पालन करने के द्वारा वो एक रिदम में रहे, आत्मिक रिदम में रहे, फिजिकल रिदम में रहे, इमोशनल रिदम में रहे, व्यवसायिक रिदम में रहे, और परमेश्वर से बराबर संपर्क स्थापित करते हुए, संबंध बनाते हुए जीवन में आगे बढ़ सके। अब यहाँ पर जो शब्द आया है, स्मरण रखना, ये वास्तविक रूप में यह कमोमरेट, मनाना, जो सबत का दिन है, जो रविवार का दिन है, जो विश्राम का दिन है, उससे केवल स्मरण नहीं करना है, उससे मनाना है, उससे कमोमरेट करना है, उससे सेलिब्रेट करना है। जैसे वेडिंग एनिवर्सरी, शादी की सालगिरह, हम न केवल स्मरण करते हैं, उसको मनाते हैं गिफ्ट देने के द्वारा, भोजन प्रबंध करने के द्वारा, लोगों को आमंत्रित करने के द्वारा। बच्चे के बर्थडे को हम न केवल स्मरण करते हैं, उसको मनाते हैं एक पार्टी देने के द्वारा, गिफ्ट्स देने के द्वारा। उसी प्रकार से जो संडे की आराधना है, जो संडे का दिन है, केवल स्मरण नहीं करना, उसको कमेमोरेट करना है, उसको मनाना है, उसको सेलिब्रेट करना है, परमेश्वर को गिफ्ट देने के द्वारा, परमेश्वर को धन्यवाद देने के द्वारा, परमेश्वर के वचनों को सुनने के द्वारा, परमेश्वर से प्रार्थना करने के द्वारा, परमेश्वर से मिलने के लिए उसके भवन में जाने के द्वारा सेलिब्रेट करना है, कमेमोरेट करना है, मनाना है, केवल स्मरण नहीं, उससे मनाना है। हम वेडिंग एनिवर्सरी केवल स्मरण नहीं करते, हम बर्थडेज केवल स्मरण नहीं करते, उनको मनाते हैं। उसी प्रकार से जो विश्राम का दिन है, जो संडे का दिन है, वो आराधना का दिन है, उस दिन हम सेलिब्रेट करते हैं परमेश्वर के भवन में आकर, विश्वासियों के साथ मिलकर, परमेश्वर के वचन को सुनने के द्वारा, परमेश्वर के वचन को सुनाने के द्वारा, गीतों को गाने के द्वारा, एक दूसरे से मिलने के द्वारा, संगति करने के द्वारा हम कमेमोरेट करते हैं, हम सेलिब्रेट करते हैं, हम मनाते हैं। प्रिय मित्रों, ये हमें ध्यान देना है, केवल आज संडे है करके स्मरण नहीं करना, लेकिन उसको मनाना है। कैसे मनाना है? उसके भवन में जाकर उसकी आराधना करते हुए, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि 6 दिन तुमने काम कर लिए हैं, 7वां दिन मेरा दिन है, और उस दिन को मनाओ, सेलिब्रेट करो। परमेश्वर चाहता है कि हम काम करें, परमेश्वर चाहता है कि हम अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करें, परमेश्वर चाहता है कि हम क्रिएटिविटी करें, लेकिन 6 दिन, 7वें दिन परमेश्वर के लिए अलग करना। 7वां दिन कार्य से विश्राम है, जो सबत,
जो शब्द है, जो सैबत शब्द है, उसका अर्थ है रुकना, उसका अर्थ है बंद करना। सबत का दिन काम से विश्राम करना है, काम से रुकना है, काम को बंद करना है, और उस दिन परमेश्वर के लिए वो दिन पवित्र मानकर उसको मनाना है। उसके भवन में जाकर हम क्या करते हैं कि हम 6 दिन कार्य करते हैं और 7वें दिन को पवित्र नहीं मानते हैं, कार्य से विश्राम नहीं करते हैं और बराबर कार्य में लगे रहते हैं। हम भूल जाते हैं कि आज रविवार का दिन है, परमेश्वर के भवन में जाना है, उसकी आराधना करना है। परमेश्वर का न केवल स्मरण लेकिन कमेमोरेट, उसको तुम्हें मनाना है, जिससे कि परमेश्वर की आराधना हो, एक झुंड के रूप में परमेश्वर की आराधना कर सके, सब लोगों के साथ, विश्वासियों के साथ मिलकर उसके पवित्र तंबू में, भवन में। इस्राएलियों को यह आज्ञा परमेश्वर देता है और हमें भी ये आज्ञा देता है। 7वें दिन विश्राम का अर्थ ये नहीं है कि हम उस दिन रेस्ट ही करें। परमेश्वर ने 6 दिन कार्य किया। उत्पत्ति के पहले अध्याय और दूसरे और तीसरे अध्याय में हम देखते हैं 7वें दिन विश्राम किया। इसका मतलब नहीं कि परमेश्वर थक गया और 7वें दिन वो पूरे दिन सो रहा है और केवल वो छुट्टी मना रहा है। इसका मतलब है कि परमेश्वर ने 6 दिन में अपने कार्य को पूर्ण कर लिया है, अपने कार्य से प्रसन्न है, और 7वें दिन वो अपने उस त्रिएक परमेश्वर के साथ संगति और जो भी लोग उसने बनाए हैं उन लोगों के साथ संगति। 7वां दिन ऊर्जा को प्राप्त करने का दिन है। जो सैबत प्रिंसिपल है, जो सबत का जो सिद्धांत है, वो ये है कि ऊर्जा को पुनः अर्जित करने का नियम। ये जो सैबत प्रिंसिपल परमेश्वर दे रहा है, सबत का जो सिद्धांत परमेश्वर दे रहा है, 7वें दिन विश्राम करना है, परमेश्वर की आराधना करना है, विश्वासियों के साथ परमेश्वर के भवन में जाकर, वह सिद्धांत बता रहा है कि ये ऊर्जा को पुनः अर्जित करने का नियम। जब हम 6 दिन में अपना कार्य समाप्त कर लेते हैं और 7वें दिन हम इस रूप में देखते हैं कि अब हम परमेश्वर के भवन में जाएंगे, सारे कार्यों से मुक्त, सारे फोन कॉल से मुक्त, सारे जो भी अपॉइंटमेंट से उनसे मुक्त, सारे जो कार्य के भारे उनसे मुक्त, केवल 7वें दिन परमेश्वर की आराधना, लोगों के साथ संगति, परिवार के साथ संगति, परमेश्वर की प्रशंसा करना, परमेश्वर से मांगना, परमेश्वर के सामने धन्यवाद देना, परमेश्वर के वचन को सुनना, प्रार्थना करना, विश्वासियों के साथ संगति करना। इसके द्वारा ऊर्जा को पुनः अर्जित करना, पुनः पाना, जिससे कि जो आने वाले दिन हैं उन दिनों में मैं कार्य कर सकूं। अब ये जो नियम है ये प्रकृति में भी है। परमेश्वर ने जो नियम दिया है कि ऊर्जा को पुनः प्राप्त करें, इसलिए जो पूरी जो सृष्टि है ये रूटीन में नहीं, रिदम में चलती है। जो मौसम का नियम है ये रूटीन में नहीं, रिदम में चलता है। इसलिए भिन्न भिन्न प्रकार के मौसम हैं, ताकि जो जाड़े का मौसम है एक समय के बाद रुक जाए, सैबत, उसके बाद गर्मी, उसके बाद स्प्रिंग, उसके बाद रुक जाए, फिर बरसात। ये एक रिदम है जिसके द्वारा मौसम में भी बदलाव आता है, ऊर्जा आती है, एनर्जी आती है। हर क्षेत्र में हम इस सैबत नियम को देखते हैं और वही नियम परमेश्वर हमारे जीवन में लाना चाहता है, जिससे कि एक रूटीन लाइफ से निकलकर एक रिदम वाली लाइफ में हम प्रवेश कर सके। परमेश्वर इस्राएलियों से कह रहा है, अभी तक मिस्र देश में
तुम एक रूटीन की जिंदगी जी रहे थे। सुबह उठते थे, काम करते थे, दिन में खाना खाते थे, फिर काम करते थे, शाम को फिर खाना खाते थे, सो जाते थे। ये तुम्हारा रूटीन था। उस रूटीन से तुम व्याकुल हो गए थे, उस रूटीन से तुम दुखी हो गए थे, उस रूटीन से तुम परेशान हो गए थे। इसलिए उस रूटीन से निकालकर मैं तुम्हें एक रिदम वाली जिंदगी में लेकर आया हूं, जिससे कि तुम ऊर्जा को प्राप्त करो, खुशी को प्राप्त करो और जीवन में आगे बढ़ सको। प्रति सप्ताह परमेश्वर की आराधना विश्वासियों के साथ, क्योंकि ये हमारे जीवन में रिदम को लेकर आता है। हर चीज की देखरेख करनी है। जैसे हम कार की मेंटेनेंस करते हैं, घर का मेंटेनेंस करते हैं, उसी प्रकार से अपनी आत्मा का मेंटेनेंस, अपने शरीर का मेंटेनेंस, अपने मन मस्तिष्क का मेंटेनेंस, जिससे कि उसमें ऊर्जा रहे, जिसमें कि उसमें आत्मिक जीवन रहे, जिसमें कि उसमें परमेश्वर का भय रहे, जिससे कि उसमें परमेश्वर का प्रेम रहे। इसलिए परमेश्वर कह रहा है, रविवार के दिन, संडे के दिन अपने आप को सारे कामकाज से अलग करके इसको पवित्र करके मनाना, न केवल स्मरण रखना लेकिन मनाना। लेकिन हम क्या करते हैं, हम सारे कार्य संडे के लिए रख देते हैं। डॉक्टर के पास जाना है, संडे को जाना है। मिस्त्रियों को घर में काम करने के लिए बुलाना है, संडे को बुलाना है। घर में पुताई करनी है, संडे को करनी है। घर में सफाई करनी है, संडे को करनी है। घर में कपड़े धोने हैं, संडे को धोने हैं। अगर हमें कहीं यात्रा करनी है, ट्रैवल करना है, संडे को करना है। अगर हमें पढ़ाई करनी है, एग्जाम की तैयारी करनी है, संडे को करनी है। परमेश्वर कह रहा है, आज काम बंद कर। और हम काम की लिस्ट तैयार करते हैं, जिससे कि संडे के दिन उन कार्यों को करें और परमेश्वर के पवित्र दिन को न तो हम स्मरण कर रहे हैं और न ही मना रहे हैं। परमेश्वर कह रहा है, उस लिस्ट को दूर कर। यह दिन मुझे दे, जिससे कि तू इस दिन में मुझे स्मरण करे और इस दिन को मनाए। जैसे कि आज तेरी वेडिंग एनिवर्सरी है, जैसे कि आज तेरा जन्मदिन है, जैसे कि आज तेरे बच्चे का जन्मदिन है, और लोगों के साथ खुशी में शामिल हो, विश्वासियों के साथ संगति में शामिल हो, परमेश्वर के भवन में ऊर्जा और उस खुशी को प्राप्त करने के लिए चल। परमेश्वर कह रहा है, मैं तुम्हें स्मरण रखता हूं। क्या तुम मेरे दिन को स्मरण रखते हो? परमेश्वर 430 वर्षों के बाद भी इन लोगों को भूला नहीं। इनको हर दिन, हर समय, हर पल स्मरण करता रहा। अब परमेश्वर कह रहा है, 7 दिन में से एक दिन मैं चाहता हूं कि उस दिन को तुम पवित्र करके स्मरण रखना, पवित्र करके मनाना। मैं तो तुम्हें स्मरण कर रहा हूं, मैं तो तुम्हारी स्तुति ले रहा हूं, मैं तो तुम्हारी देखरेख कर रहा हूं, मैं तो तुम्हारे कार्य को कर रहा हूं, मैं तो तुम्हारे मनोरथों को पूरा कर रहा हूं, मैं तुम्हारी योजनाओं को पूरा कर रहा हूं। क्या तुम मेरे दिन को स्मरण करके मनाते हो? उस 7वें दिन, उस सब्त के दिन, उस रविवार के दिन मेरे भवन में जाकर मुझे स्मरण करो, मेरे दिन को मनाओ विश्वासियों के साथ। और परमेश्वर के वचन को सुनने और सुनाने के द्वारा, प्रार्थना करने के द्वारा, प्रार्थना कराने के द्वारा ऊर्जा को प्राप्त करते हुए, मेरी संगति में रहते हुए इस दिन को व्यतीत करो। इस्राएलियों से परमेश्वर इस बात की चाह कर रहा है, और वही बात आज परमेश्वर हमसे कह रहा है। क्या तुम मेरे दिन को स्मरण करके मनाते हो? क्यों परमेश्वर ऐसा कह रहा है? क्योंकि हम जो मनुष्य जाति है, मनुष्य प्राणी है, हम भूल जाते हैं। हालांकि 7 दिन परमेश्वर के हैं, लेकिन 7 में से एक दिन परमेश्वर कह रहा है, मुझे दो और उसको स्मरण करो, उसको मनाओ। रविवार एक विशेष दिन है।
जो सातवां दिन है एक विशेष दिन है, जो सबत का दिन है एक विशेष दिन है। इसलिए परमेश्वर कह रहा है तुम मेरे दिन को स्मरण करो। ऐसा क्यों? क्योंकि हम जल्दी भूल जाते हैं, इसलिए परमेश्वर ने यह नियम दिया, इसलिए परमेश्वर ने यह आज्ञा दी, क्योंकि इस्राएल लोग भूल गए थे सबत का दिन कब है। वो भूल गए थे किस दिन परमेश्वर की आराधना करनी है, वो भूल गए थे कौन से दिन को परमेश्वर के लिए अलग करें। हम भी अपने कार्य के रूटीन में, जब हमारा जीवन रूटीनमय हो जाता है, रूटीन में चलता है, तो हम ये भूल जाते हैं कि संडे का दिन कब है। हम ये भूल जाते हैं कि संडे का दिन आराधना करने का दिन है। हम भूल जाते हैं कि संडे का दिन परमेश्वर के भवन में जाकर विश्वासियों के साथ संगति करना, वचन को सुनना, रोटी को तोड़ना, प्रार्थना करना, भजन गाना और एक संगति के द्वारा ऊर्जा को प्राप्त करने का दिन है। हम भूल जाते हैं क्योंकि हम रिदम में नहीं है, हम रूटीन में हैं। और यही कार्य इस्राएली लोग कर रहे थे, यही बातें इस्राएलियों के जीवन में हो रही थी। वो एक रूटीन में चल रहे थे, उनको मालूम नहीं कि सबत का दिन कब आया कब चला गया, उन्हें मालूम नहीं रविवार का दिन कब आया कब चला गया, उन्हें मालूम नहीं परमेश्वर का आराधना करने का दिन कब आया कब चला गया। इसलिए परमेश्वर इस आज्ञा को देता है क्योंकि हम भूल जाते हैं। और बहुत से लोग आज भी हैं जो संडे के दिन को, आराधना करने के दिन को भूल जाते हैं। परमेश्वर कह रहा है विश्राम का दिन है, पवित्र दिन है, मनाने का दिन है, सेलिब्रेट करने का दिन है, परमेश्वर के भवन में जाने का दिन है। क्योंकि हम अपने लिए जीते हैं, न केवल हम भूल जाते हैं, लेकिन परमेश्वर इस आज्ञा को इसलिए हमसे कह रहा है स्मरण रखना, क्योंकि हम केवल अपने लिए जीते हैं। हम भूल जाते हैं कि हम परमेश्वर के द्वारा बनाए गए, सृजे गए प्राणी हैं। हम न केवल अपने लिए जीते हैं, लेकिन हम परमेश्वर के लिए भी जीते हैं। परमेश्वर ने हमें इस पृथ्वी के ऊपर एक उद्देश्य के साथ रखा है। हम परमेश्वर के एम्बेसडर हैं, हम परमेश्वर के राजदूत हैं, हम परमेश्वर की संतान हैं। और इसलिए परमेश्वर चाहता है कि 6 दिन तो तुम अपने लिए जी रहे हो, 7वां दिन, रविवार का दिन मेरे लिए, मेरी आराधना के लिए, मेरे साथ संगति करने के लिए, संबंध को पुनः स्थापित करने के लिए, रिन्यू करने के लिए, जो भी धूल तुम्हारे जीवन में आ गई है उसको झाड़ने का दिन है। अपने आप को परमेश्वर के भवन में लाकर इस बात को व्यक्त करने का दिन है कि मैं ना केवल अपने लिए जीता हूं, लेकिन मैं परमेश्वर के लिए जीता हूं। और ये 7वां दिन, रविवार का दिन, मैंने परमेश्वर के लिए अलग किया है। क्योंकि हम आसानी से नैतिकता से भटक जाते हैं। क्यों परमेश्वर ये आज्ञा हमें स्मरण करने के लिए कह रहा है? क्योंकि हम आसानी से जो हमारा मॉरल जीवन है, जो नैतिकता का जीवन है, उस नैतिकता से हम भटक जाते हैं। हम झूठ बोलने लगते हैं, चोरी करने लगते हैं, धोखाधड़ी करने लगते हैं, परमेश्वर के विरोध में चले जाते हैं, गलत गलत आदतों में फंस जाते हैं, गलत बातों में चले जाते हैं, अनैतिक जीवन व्यतीत करते हैं। इसलिए परमेश्वर कह रहा है 7वें दिन मेरे भवन में आकर जब तुम इस दिन को मनाते हो, सेलिब्रेट करते हो, मेरी आराधना करते हो, परमेश्वर स्मरण दिलाता है कि तूने ये कार्य किए हैं, इन कार्यों से दूर रहे। अपने जीवन को अच्छा जीवन बना, अपने जीवन को ग्रहण योग्य जीवन बना। जो भी अनैतिक बातें हैं उनसे दूर रहे। इसलिए परमेश्वर हमें कहता है इस दिन को पवित्र दिन करके मनाना, जिससे कि तू नैतिकता में बने रहे। क्योंकि हमारा कार्य हमें नियंत्रण करता है। हमारा जो कार्य है, हमारा जो व्यवसाय है, जिसके रूटीन में हम चलते हैं, वो कार्य, वो व्यवसाय, वो रूटीन हमें नियंत्रण कर सकता है और हमें नियंत्रण करता भी है। और इसलिए परमेश्वर कह रहा है उस कार्य के नियंत्रण से बाहर निकल,
उस रूटीन से बाहर निकल और एक रिदम को अपने जीवन में लेकर आया, जिससे कि जो कार्य का बोझ है, जो कार्य का भार है, जो कार्य की डिमांड है, जो रूटीन है, उसके नियंत्रण में तू ना रहे। अगर तू उसके नियंत्रण में रहेगा तो तेरा जीवन विफल हो जाएगा। एक रूटीन में रहते हुए तेरे जीवन में उदासीनता आ जाएगी, स्ट्रेस आ जाएगा, दबाव आ जाएगा। इसलिए रिदम में आने के लिए इस पवित्र दिन को स्मरण कर, जिससे कि उस 7वें दिन उस कार्य के बोझ से तू बाहर निकल सके। इस दिन को स्मरण करने के लिए इसलिए कहता है क्योंकि पवित्र दिन स्मरण दिलाता है कि जीवन पैसा कमाने से बढ़कर है। परमेश्वर इस बात को हमें स्मरण दिलाना चाहता है। जब हम रविवार के दिन को स्मरण करके मनाते हैं, उसकी आराधना उसके भवन में करने के लिए जाते हैं, परमेश्वर को स्मरण रखते हैं, तो ये इस बात को हमें याद दिलाता है कि जो जीवन है वो पैसा कमाने से बढ़कर है, जो जीवन है वो कार्य से बढ़कर है, जो जीवन है वो धन अर्जित करने से बढ़कर है। परमेश्वर कह रहा है इस रिदम में आओ, जिससे जीवन के आनंद को तुम उठा सको, जीवन की भरपूरी का आनंद ले सको, एक भरपूरी का जीवन व्यतीत कर सको। अगर तुम केवल पैसा कमाना, कार्य करना, वही जिंदगी का, वही जीवन का उद्देश्य मानते हो, तो तुम्हारा जीवन वही बर्बाद हो जाएगा, वही समाप्त हो जाएगा। केवल कमाने में लगे रहोगे, केवल कार्य करने में लगे रहोगे, लेकिन अपने जीवन का आनंद नहीं उठा पाओगे, अपने कार्य का आनंद नहीं उठा पाओगे। जिस रिदम में तुम्हें रहना है, उस रिदम को तुम अपने जीवन में अनुभव नहीं कर पाओगे। इसलिए परमेश्वर इस आज्ञा को देता है और कहता है इसको स्मरण करो और मनाओ, जिससे कि जब तुम परमेश्वर के भवन में आओ, उस दिन अपने कामकाज को दूर करके ये इस बात को तुम्हें स्मरण दिलाएगा कि मेरा जीवन पैसा कमाने से बढ़कर है, मेरा जीवन कार्य करने से बढ़कर है। जो खुशी परमेश्वर देता है, जो आनंद परमेश्वर देता है, जो भरपूरी परमेश्वर देता है, जो आनंद मुझे परमेश्वर के भवन में जाने से मिलती है, जो किक मुझे परमेश्वर के भवन में जाने से मिलती है, वो पैसा कमाने से नहीं, वो कार्य करने से नहीं। इसलिए सप्ताह में एक दिन, जिससे कि मेरे जीवन का उद्देश्य स्पष्ट रहे कि देने वाला परमेश्वर है, खुशी देने वाला परमेश्वर है, बरकत देने वाला परमेश्वर है, आशीष देने वाला परमेश्वर है, उठाने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर इस दिन को पवित्र करके मनाना इसलिए कहता है क्योंकि परिवार को एक साथ आने के लिए समय चाहिए। हम पूरे 6 दिन भिन्न भिन्न स्थानों में, अलग अलग स्थानों में, पति कहीं कार्य कर रहा है, पत्नी कहीं कार्य कर रही है, बच्चे स्कूल में हैं, हम एक साथ आ नहीं सकते हैं। और जब शाम को घर लौटते भी हैं तो हम थके हुए हैं, 10 काम है, हम पारिवारिक रूप में मिल नहीं पाते हैं। और परमेश्वर कह रहा है इस दिन को स्मरण करना और मनाना, क्योंकि इस दिन तुम परिवार के साथ एक साथ समय में और समय को लेते हुए आ सकते हो। परिवार को एक साथ आने का समय तुम्हें मिलेगा, जिससे पारिवारिक रूप में पति पत्नी के साथ, बच्चों के साथ, परिवार के साथ तुम एक साथ मिलकर परमेश्वर के भवन में आकर उसकी स्तुति, उसकी बढ़ाई कर सको और एक दूसरे से मिल सको। परिवार के साथ आने का समय चाहिए। ये रिदम हमारे जीवन में लेकर आता है। इसके द्वारा परिवार में नवीनीकरण आता है, संबंधों में नवीनीकरण आता है, संबंधों में मिठास आती है, जिससे कि परमेश्वर हमारे परिवार को आशीषित कर सके। परमेश्वर इस दिन को पवित्र करके स्मरण करना और मनाना इसलिए कहता है क्योंकि व्यस्तता के कारण परमेश्वर को आसानी से अपने जीवन से दूर किया जा सकता है। परमेश्वर कह रहा है 7वें दिन को स्मरण रखना, इसको पवित्र करके मनाना, क्योंकि
हम 6 दिन व्यस्त हैं और 7वें दिन भी व्यस्त हो सकते हैं, और इसलिए व्यस्तता के कारण, बिजनेस के कारण परमेश्वर को हम आसानी से अपने जीवन से दूर कर सकते हैं। एक सप्ताह हमने दूर कर दिया, हम दूसरे सप्ताह भी कर सकते हैं, फिर हमारी आदत बन जाती है, रूटीन में आ जाते हैं। इसलिए परमेश्वर कह रहा है कि तुम कोशिश करते हुए इस 7वें दिन को पवित्र करके मानना। उस दिन तुम इसको अलग रखना, जिससे कि तुम परमेश्वर के भवन में जाकर उसकी स्तुति और बढ़ाई कर सको, जिससे परमेश्वर तुम्हारे जीवन का हिस्सा बराबर बना रहे। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे, व्यस्तता के कारण तुम परमेश्वर को आसानी से अपने जीवन से, अपने परिवार से, अपने बच्चों से, अपने व्यवसाय से, अपने कार्य से दूर कर सकते हो। अगर परमेश्वर दूर हो गया तो तुम्हारे जीवन का जो उद्देश्य, जो लक्ष्य है, वो समाप्त हो जाएगा, और जो भरपूरी का जीवन परमेश्वर देना चाहता है वो तुम्हें नहीं मिलेगा। इसलिए परमेश्वर ये चौथी आज्ञा देता है, जो परमेश्वर का मेंटेनेंस कमांडमेंट है। परमेश्वर कह रहा है इस दिन तुम मेंटेनेंस करते हो, अपने शरीर की मेंटेनेंस करते हो, अपनी आत्मा की मेंटेनेंस करते हो, अपने दिमाग की मेंटेनेंस करते हो, जिससे कि रूटीन से हटकर एक रिदम में आ सको, एक लय में आ सको, एक ताल में आ सको। इस दिन जो भी तुम्हारे डेडलाइंस हैं, जो भी तुम्हारे डिमांड्स हैं, जो भी तुम्हारे प्रोजेक्ट्स हैं, जो भी तुम्हारे कार्य हैं, मेमोज हैं, टाइमलाइंस हैं, उनसे दूर रहकर एक रेस्ट का जीवन, एक आनंद का जीवन, एक भरपूरी का जीवन, एक रिदम में आकर तुम परमेश्वर की आराधना कर सको। 6 दिन तुम अपने कार्यों के द्वारा जज किए जाते हो। 6 दिन तक जो तुम्हारे ऊपर अधिकारी हैं वो तुम्हारे कार्य के द्वारा तुम्हें जज करते हैं, लेकिन 7वें दिन कोई तुम्हें जज ना करने पाए। उस 7वें दिन उस कार्य से अलग होकर परमेश्वर की आराधना, कोई जज करने वाला नहीं है, कोई टीका टिप्पणी करने वाला नहीं है, कोई ये कहने वाला नहीं है ये कार्य कर, ये मत कर। उस दिन केवल परमेश्वर की आराधना और परमेश्वर की सराहना कर सकें। इसलिए संडे की आराधना महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके द्वारा हमें लाभ प्राप्त होता है। परमेश्वर कहता है कि विश्राम दिन को पवित्र करके मानना, रविवार को पवित्र करके मनाना, उस दिन परमेश्वर की आराधना करना, क्योंकि ये तेरे जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, ये तेरे परिवार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, ये तेरी कलीसिया के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, ये तेरे आत्मिक जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, ये तेरे मॉरल लाइफ के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, ये तेरे कार्य क्षेत्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उस दिन तू अपनी ऊर्जा को पुनः अर्जित करता है, रिन्यू करता है, और परमेश्वर की सामर्थ के साथ उन 6 दिनों में प्रवेश करता है। 8 कारण क्यों बराबर संडे की आराधना में उपस्थित हूं, क्यों परमेश्वर कहता है संडे को, रविवार के दिन को पवित्र करके मनाना। इसलिए कि हमारे लिए यह महत्वपूर्ण है। क्यों संडे की आराधना में हमें निरंतर उपस्थित होना है, परमेश्वर के भवन में जाना है, उसके कई कारण हैं, कई लाभ हैं, लेकिन मैं 8 लाभ या 8 कारण आपके समक्ष रखूंगा, जिससे कि हम आज से हर रविवार को कामकाज से दूर होकर, रूटीन से दूर होकर, परमेश्वर के भवन में आकर उसकी आराधना करते हुए रिदम में आ सके, ऊर्जा को प्राप्त कर सके, लय में आ सके, जिससे कि हमारा जीवन आनंदमय हो सके। पहला कारण हमें परमेश्वर से मिलाता है। ये दिन जब हम परमेश्वर के भवन में आते हैं,
उस दिन हमें यह दिन अवसर देता है कि हम परमेश्वर से मुलाकात कर सकें, परमेश्वर से मिलने के लिए उसके भवन में जाएं, परमेश्वर से मिलने के लिए उसके तंबू में जाएं, परमेश्वर से मिलने के लिए उस पहाड़ पर जाएं जिस पहाड़ पर परमेश्वर का वचन अपने दास के द्वारा मिलता है, अपने दास के द्वारा देता है, जिससे कि परमेश्वर से मुलाकात हो सके। 6 दिन मैं नाना प्रकार के लोगों से मुलाकात कर रहा हूं, किसी को पसंद करता हूं, किसी को पसंद नहीं करता हूं, फिर भी मुझे मुलाकात करनी है। उनका कुछ ना कुछ अंश मेरे जीवन में आ जाता है। उन 6 दिन मैं भिन्न भिन्न प्रकार के लोगों से मिल रहा हूं, लेकिन 7वां दिन, रविवार का दिन, आराधना करने का दिन, वो दिन है जब मैं परमेश्वर से मुलाकात करता हूं। संडे का दिन छुट्टी का दिन नहीं है, ये श्रम से विश्राम का दिन है, लेकिन आराधना में उपस्थित होने का दिन है। इसलिए कहा है इसे पवित्र करके मनाना। इसमें यह नहीं कहा है कि विश्राम दिन को तू छुट्टी करना, आराम करना, चैन करना। इस विश्राम दिन को, इस रविवार के दिन को, इस संडे के दिन को तू आराधना में जाकर परमेश्वर की आराधना करना। इस दिन को परमेश्वर ने पवित्र ठहराया है, जिससे कि मैं परमेश्वर के भवन में जाकर उससे मुलाकात करके अपने आप को पवित्र करूं, अपने परिवार को पवित्र करूं और पवित्रता में आगे बढ़ सकूं। और यही प्रभु यीशु मसीह ने किया। हर सबत के दिन सबसे पहले वो परमेश्वर के भवन में जाकर आराधना करता था, और यही लूका उसके 14 अध्याय में कहा गया है, ये उसकी रीति थी। अपनी रीति के अनुसार सबत के दिन आराधनालय में जाकर परमेश्वर के वचन को सुनता, परमेश्वर से वार्तालाप करता, परमेश्वर से मुलाकात करता। ये उसकी आदत थी, ये उसकी रीति के अनुसार था। प्रिय मित्रों, हर रविवार को हमें परमेश्वर से मुलाकात उसके भवन में करनी है। ये विश्राम दिन छुट्टी का दिन नहीं है, ये पवित्र करके मनाने का दिन है। इसको परमेश्वर ने पवित्र ठहराया है, इसलिए मुझे इसको मनाना है। दूसरा कारण, ये एक अच्छी आदत है। एक दूसरे के साथ इकट्ठा होकर हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, ये एक अच्छी आदत है। हमारे जीवन में बुरी आदतें उत्पन्न हो गई हैं। बुरी आदतों में से एक आदत है कि हमारी जो बुरी आदत है कि हमने परमेश्वर के भवन में जाना छोड़ दिया है। ये बुरी आदत हमने डेवलप कर ली है, उन्नतशील कर ली है कि मैं इस आदत के अनुसार चलता हूं। महीने में 1 बार जाऊंगा, या फिर मैं साल में 2 बार जाऊंगा, या फिर मैं कभी कभी जाऊंगा। ये बुरी आदत मैंने अपने जीवन में डेवलप कर ली है, जिसका नुकसान मुझे भुगतना पड़ता है। लेकिन परमेश्वर का वचन कह रहा है, इब्रानी उसका 10 अध्याय उसके 25वें पद में, एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े। कितनों की यह रीति है। बहुत से लोगों ने यह आदत बना ली है कि संडे के दिन परमेश्वर के भवन में न जाएं, लोगों के साथ एकत्रित ना हो, परमेश्वर की आराधना न करें। इसलिए कई रविवार हम परमेश्वर के भवन में नहीं आते हैं, कई रविवार हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। लेकिन प्रिय मित्रों, ये जो बुरी आदत आपने डेवलप की है परमेश्वर के भवन में न जाने की, आप इससे बदलें और एक अच्छी आदत बनाएं कि मैं हर रविवार को परमेश्वर के भवन में जाऊंगा, हर रविवार को मैं परमेश्वर के लोगों के साथ एकत्रित होऊंगा, क्योंकि अंत के दिन आ रहे हैं। और अंत के दिनों में परमेश्वर का वचन कहता है, अधिक से अधिक विश्वासियों के साथ मिलना न छोड़ें, परमेश्वर के भवन में बराबर जाते रहें। इस अच्छी आदत को, ये एक अच्छी आदत है, यीशु मसीह में ये आदत थी। वो हर सबत के दिन अपनी रीति के अनुसार आराधनालय में जाता था। मित्रों, इस अच्छी आदत को डेवलप करें। हम सोचते हैं परमेश्वर के भवन में न जाना एक अच्छी आदत है, परमेश्वर के वचन के अनुसार वो बुरी आदत है। इसलिए परमेश्वर का ये जो चौथा
जो नियम है, जो चौथी आज्ञा है, स्पष्ट कहती है विश्राम दिन को पवित्र करके मानना, इसको स्मरण रखना, इस आदत को बनाए रखना, जिससे कि हर रविवार को तो इस रूप में परमेश्वर के भवन में आए कि मैं अपने आप को पवित्र करूंगा और परमेश्वर के भवन में बराबर उसकी स्तुति करूंगा। प्रेम, तो ये बहुत जरूरी है, इस आदत को उन्नतशील करें। ये एक अच्छी आदत है जिसके द्वारा आपके कार्य सफल होंगे, जिसके द्वारा आपकी ऊर्जा बढ़ेगी, जिसके द्वारा पारिवारिक शांति आएगी, जिसके द्वारा कार्य में आशीष आएगी। तीसरा कारण, यह एक सकारात्मक उदाहरण है। क्यों संडे के दिन परमेश्वर की आराधना में उपस्थित होना, ये एक अच्छा उदाहरण है, ये एक पॉजिटिव एग्जाम्पल है, सकारात्मक उदाहरण है, प्रेरणा देने वाला उदाहरण है। अगर मैं पारिवारिक व्यक्ति हूं और मैं बराबर संडे के दिन परमेश्वर के भवन में उसकी आराधना करने जाता हूं, तो ये मेरी पत्नी के लिए सकारात्मक उदाहरण है। अगर मेरे बच्चे हैं तो ये मेरे बच्चों के लिए सकारात्मक उदाहरण है कि वो देखते हैं मेरा पिता, मेरी माता बराबर हर संडे बिना गैप किए इस अच्छी आदत को बनाए रखते हैं, परमेश्वर के भवन में जाते हैं। इसके द्वारा हमारा परिवार अच्छे रूप में चलता है। जो मेरे सगे संबंधी हैं, जो मेरे दोस्त हैं, जो मेरे आस पड़ोस के लोग हैं, उनके बीच में ये सकारात्मक उदाहरण, उनके बीच में ये पॉजिटिव एग्जाम्पल कि कैसे मैं हर संडे परमेश्वर के भवन में उसकी आराधना करने के लिए जाता हूं। अगर मैं गैप में जाता हूं, कभी कभी जाता हूं, तो ये मेरे परिवार के लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरी पत्नी के लिए, मेरे पति के लिए, मेरे सगे संबंधियों के लिए बुरा उदाहरण है। उनको मैं नहीं कह सकता हूं कि तुम भी परमेश्वर की आराधना में चलो। ये एक अच्छा उदाहरण है। चौथा कारण, क्यों संडे की आराधना में उपस्थित होना है, संगति के लिए महत्वपूर्ण है। जो मनुष्य जाति जिसको परमेश्वर ने बनाया है, ये एक सोशल जाति है, संगति रखने वाली जाति है। मनुष्य को संगति चाहिए, वो अकेले अपने जीवन को व्यतीत नहीं कर सकता, इसलिए विवाह करता है, इसलिए परिवार को बनाता है, क्योंकि वो एक सोशल व्यक्ति है, संगति रखने वाला व्यक्ति है, उसे संगति चाहिए। ये बहुत जरूरी है। हम अकेले अपने आप अपना जीवन व्यतीत नहीं कर सकते। जब भी कठिनाइयां, परेशानियां, तकलीफें जीवन में आएंगी, हमें लोग चाहिए, हमें चर्च चाहिए, हमें कलीसिया के लोग चाहिए, विश्वासी लोग चाहिए, मित्र चाहिए, जो हमारे लिए प्रार्थना कर सके, हमें उठा सके, हमें आगे बढ़ा सके। और इसलिए संडे के दिन आराधना में जाने के द्वारा, संडे के दिन परमेश्वर के भवन में उपस्थित होने के द्वारा मैं दूसरों के संपर्क में आता हूं, उनसे संगति करता हूं, उनसे वार्तालाप करता हूं, उनके साथ संबंध स्थापित करता हूं, अपने दुख सुख को बांटता हूं, उनके लिए प्रार्थना करता हूं, वो मेरे लिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर इस कमांडमेंट में, इस आज्ञा में परमेश्वर का वचन बता रहा है कि प्रभु के जी उठने के दिन हम सब विश्वासियों के साथ संगति करें। ये जो रविवार का दिन है, ये प्रभु यीशु मसीह के जी उठने का दिन है। उस जी उठने के दिन हम अन्य विश्वासियों के साथ संगति कर सकते हैं, क्योंकि जीवन कठिन है। जीवन एक सामान्य नहीं है। कई प्रकार के उतार चढ़ाव जीवन में आते हैं, कई प्रकार की कठिनाइयां जीवन में आते हैं, कई प्रकार की चुनौतियां जीवन में आती हैं। कई बार स्वास्थ्य की समस्या जीवन में, कई बार हमारे जीवन में आर्थिक समस्या, कई बार हमारे जीवन में पारिवारिक समस्या, ये सारी समस्याओं से हम जूझते हैं। और इनका समाधान क्या है कि जब हम परमेश्वर के भवन में जाते हैं, दूसरों के साथ संगति करते हैं, विश्वासियों के साथ उठते बैठते हैं, प्रभु के भवन में विश्वासियों के साथ हम अपनी बातों को शेयर करते हैं,
परमेश्वर उन विश्वासियों के द्वारा, उस संगति के द्वारा, उसके भवन में उपस्थित होने के द्वारा हमें सामर्थ देता है, समस्याओं के समाधान का निवारण निकालता है, हमें योजनाएं देता है जिससे कि इन सारी समस्याओं में हम जीत को प्राप्त कर सके। पांचवा सिद्धांत, पांचवा कारण क्यों संडे की आराधना में उपस्थित होना जरूरी है। पुनः ऊर्जा पाने का दिन, जो संडे का दिन है वो रिचार्ज करने का दिन है। उस रूटीन वाले जीवन से निकलकर जो मेरे जीवन में मेरी बैटरी को निचोड़ देती है, मेरी ऊर्जा को निचोड़ देती है, मेरे बैटरी को डाउन कर देती है, मुझे फिर से प्लग करने के लिए, ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए, बैटरी रिचार्ज करने के लिए, रिदम में आने के लिए, लय में आने के लिए मैं परमेश्वर के भवन को जाता हूं, परमेश्वर के भवन में उपस्थित होता हूं, जिससे कि मैं तरोताजा हो सकूं, मेरी बैटरी फिर से चार्ज हो सके। जिस रूटीन ने मेरे जीवन को दबा दिया था, उदासीन बना दिया था, उस रूटीन से, उस उदासीनता से मैं निकल सकूं। संडे की आराधना के द्वारा, परमेश्वर से मिलने के द्वारा, परमेश्वर की आराधना करने के द्वारा नया उत्साह मेरे जीवन में आता है, मैं तरोताजा होता हूं, मेरे जीवन में नई शक्ति, नई ऊर्जा आती है, मेरा मस्तिष्क नवीन हो जाता है, मेरी आत्मा और मेरा जो शरीर और मेरा जो मन मस्तिष्क है उसमें फिर से नवीनीकरण आता है, उसमें फिर से ऊर्जा आती है, नई शक्ति, नई सामर्थ आती है, जिससे कि मैं वापस घर लौटने के बाद अपने काम में जो परमेश्वर ने मुझे दिया, जो आने वाले 6 दिन है, अपने कार्य में, अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में, अपने व्यवसाय में, अपने घर में उस ऊर्जा को प्राप्त करते हुए आगे बढ़ सकूं और मेरी जो क्षमता है वो कम ना हो सके, लेकिन क्षमता बढ़ती चली जाए। इसलिए रविवार का दिन परमेश्वर ने कहा है पवित्र करके स्मरण रखना, इसको पवित्र करके मनाना, कमेमोरेट करना, जिससे कि तेरी जो ऊर्जा वो फिर से तुझे अर्जित हो सके, उसमें तू आगे बढ़ सके। छठी बात जो परमेश्वर यहां पर बताता है क्यों संडे की आराधना में उपस्थित होना जरूरी है, फोकस को फिर से नया करने का दिन, रिन्यूअल ऑफ माय फोकस। मेरा जो फोकस है इन 6 दिनों में धुंधला हो गया है, कई प्रकार के बोझ के कारण, कार्य के बोझ के कारण, दबाव के कारण, चिंता के कारण, कई प्रकार की समस्याओं के कारण जो मेरा फोकस था उससे मैं हट गया हूं। उस फोकस से हटने के द्वारा नाना प्रकार की बातें मेरे जीवन में हो रही हैं, जिससे मैं परेशान हूं, मेरा परिवार परेशान है, तकलीफ में हूं। इसलिए 7वें दिन परमेश्वर की आराधना में आने के द्वारा, उसके भवन में उपस्थित होने के द्वारा मेरा फोकस फिर से रिन्यू होता है, क्योंकि मैं परमेश्वर पर ध्यान देता हूं, मैं परमेश्वर के वचन को सुनता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं, मैं परमेश्वर के गीतों को गाता हूं, मैं विश्वासियों के साथ संगति करता हूं और परमेश्वर अपने वचन के द्वारा फिर से मेरे फोकस को रिन्यू करता है, मेरा मार्गदर्शन करता है, मुझे बुद्धि देता है, मुझे समझ देता है और कहता है मार्ग यही है, इसी पर चल, न दाएं देखना न बाएं देखना, मार्ग यही है, इसी पर चल। मैं तेरा यहोवा परमेश्वर तेरे साथ हूं, तेरी सहायता करूंगा, तेरी रक्षा करूंगा, जहां कहीं तू जाए मैं तेरे साथ जाऊंगा, तेरे सब कार्य सफल होंगे। यह परमेश्वर का भवन, परमेश्वर के भवन में आने के द्वारा, रविवार के दिन परमेश्वर की आराधना में उपस्थित होने के द्वारा हमें मिलता है। मेरा फोकस फिर से रिन्यू होता है, मेरे जो भी एम्स एंड गोल्स हैं, मेरे जीवन के जो भी उद्देश्य हैं, उनको फिर से मैं रिन्यू करता हूं और मेरे अंदर फिर से विश्वास कि मैं अपने विश्वास को दूसरों के साथ बांट सकूं। 7वीं बात
जो हमें परमेश्वर का वचन बताता है संडे के दिन क्यों हमें परमेश्वर के भवन में उसकी आराधना के लिए उपस्थित होना है। परमेश्वर के प्रति हमें धन्यवादी बनाता है। यह दिन परमेश्वर को धन्यवाद देने का दिन है। 6 दिन हम परमेश्वर से मांग रहे हैं, परमेश्वर से ले रहे हैं, परमेश्वर से प्राप्त कर रहे हैं। परमेश्वर की जो हवा, जो वायु, जो जल है उसका हम प्रयोग कर रहे हैं। जो भी सूर्य की किरणें हैं, जो भी वायु है, जो भी जल है, जो भी अन्य प्रकार के पदार्थ हैं, उनको हम परमेश्वर से ले रहे हैं। 6 दिन हम लेते हैं, लेकिन जो 7वां दिन है वो ग्रैटिट्यूड देने का दिन है। परमेश्वर के भवन में आने के बाद, परमेश्वर के भवन में आने के द्वारा मेरे अंदर धन्यवादी हृदय का विकास होता है कि मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर तूने कैसे मुझे इन 6 दिनों में संभाला, कैसे तूने मेरी सहायता की, कैसे तूने मेरी रक्षा की, कैसे तूने मेरी आवश्यकता की पूर्ति की। एक ग्रैटिट्यूड, एक धन्यवाद कि मैं अन्य विश्वासियों के साथ परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूं। और इस बात को मैं फिर से सुनता हूं कि मैं सामान्य व्यक्ति नहीं हूं। परमेश्वर ने मुझे अनमोल रत्न बनाया है। इन 6 दिनों में लोगों ने मुझे भला बुरा बका, लोग मुझे कुछ कुछ कहते रहे, जिसके द्वारा मेरी आइडेंटिटी समाप्त हुई, जिसके द्वारा जो भरोसा मेरे ऊपर था वो कम हो गया और मैं सोचने लगा मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं आगे नहीं बढ़ सकता, मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन 7वें दिन परमेश्वर के भवन में परमेश्वर की आराधना करने के द्वारा मुझे मालूम चलता है कि मैं कुछ हूं। परमेश्वर ने मुझे अनमोल रत्न बनाया है। परमेश्वर ने अपने हाथों के द्वारा मुझे छुड़ाया है और परमेश्वर मुझे कनान देश में प्रवेश कराना चाहता है। उसने मुझे अपना याजकों का राज्य बनाया है, उसने मुझे पवित्र जाति बनाया है, उसने मुझे अपना अनमोल रत्न बनाया है। और जो कुछ भी मेरे पास है उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। 6 दिन मैं कंप्लेन कर रहा हूं और मैं सोच रहा हूं मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन 7वें दिन रविवार के दिन जब मैं परमेश्वर के भवन में आता हूं तो मैं जानता हूं कि जो मेरे पास है वो बहुत है। मेरे पास बहुत कुछ है। परमेश्वर ने मुझे बहुत कुछ दिया है, परमेश्वर ने मुझे बहुत कुछ बनाया है। उस दिन धन्यवाद देने का दिन, ग्रैटिट्यूड देने का दिन, परमेश्वर के प्रति धन्यवादी होने का दिन। परमेश्वर मेरे अंदर इस बात को उत्पन्न करता है, क्योंकि मैं जब परमेश्वर के भवन में आता हूं तो परमेश्वर मुझे बताता है तू मेरी संतान है, तू मेरा बेटा है, तू मेरी बेटी है, तू मेरा अनमोल रत्न है, जिसकी तस्वीर मैंने अपने हाथों में रखी है। मैं तुझे स्मरण करता हूं, मैं तेरी स्तुति लेता हूं और तू मेरे दिल का टुकड़ा है, तू मेरे लिए बहुमूल्य है। परमेश्वर इन बातों के द्वारा मेरे अंदर धन्यवाद का हृदय, जिससे मैं उसको धन्यवाद दे सकूं। अब जब जब मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं उसके भवन में आकर, मेरे हृदय के अंदर आनंद, मेरे हृदय के अंदर उल्लास, ये परमेश्वर करता है। 8वीं और अंतिम बात, अपने जीवन के गहरे अर्थ को समझते हैं। जब हम रविवार के दिन परमेश्वर के भवन में आकर उसकी आराधना में उपस्थित होते हैं, उसके वचन की सामर्थ्य के द्वारा हम इस बात को समझते हैं, उसकी उपस्थिति में बैठने के द्वारा हम इस बात को समझते हैं कि मेरे जीवन में जबरदस्त अर्थ है, मेरे जीवन का एक उद्देश्य है, मेरे जीवन का एक अर्थ है। मेरे जीवन का अर्थ केवल यही नहीं है, मेरे जीवन का उद्देश्य केवल यही नहीं है कि मैं पैसा कमाऊं और दिन रात काम करूं। मेरे जीवन में एक गहरा अर्थ है। परमेश्वर ने मेरे जीवन के लिए एक उद्देश्य रखा है। उसके वचन की सामर्थ्य के द्वारा मेरे अंदर खड़े होने की हिम्मत आती है। जीवन केवल पैसा कमाना ही नहीं है, जीवन केवल कार्य करना ही नहीं है, इससे भी बढ़कर है। ये मेरे अंदर आता है कि मेरे जीवन का उद्देश्य बहुत बड़ा है।
एक बड़ा उद्देश्य है, एक बड़ा अर्थ है, उसको मैं जब समझता हूं, उसके द्वारा रूटीन मेरे जीवन से चला जाता है और रिदम मेरे जीवन में आ जाता है, जिससे कि मैं जीवन का आनंद उठाता हूं। इसलिए अपने चर्च को अपने जीवन का केंद्र बनाएं। जो भी आपकी स्थानीय कलीसिया है, जो भी आपका चर्च है, उस चर्च को अपने जीवन का केंद्र बनाएं, क्योंकि आप परमेश्वर की पवित्र प्रजा हैं, याजकों का समाज है। इसलिए इस दिन से आप दूर नहीं रह सकते, इस दिन को आप दूर नहीं कर सकते अपने जीवन से, क्योंकि आप उसकी पवित्र प्रजा हैं, याजकों का समाज है, जो 7वें दिन बराबर परमेश्वर के भवन में आकर इस बात को मानते हैं, इस बात को जानते हैं कि परमेश्वर ने मुझे पवित्र जाति ठहराया है, पवित्र समाज ठहराया है, पवित्र व्यक्ति ठहराया है, और मैं याजकों का समाज हूं। इसलिए रविवार का दिन आपके जीवन की प्राथमिकता हो। इसलिए जो रविवार का दिन है, संडे का दिन है, परमेश्वर की आराधना करने का दिन है, वो प्राथमिकता हो कि परमेश्वर ने इसे पवित्र ठहराया है और उसने कहा है कि इसको पवित्र करके मनाना न भूलना, स्मरण रख, विश्राम दिन को स्मरण रख और इसको पवित्र करके मनाना। इस दिन हॉलीडे नहीं है, हॉलीडे है। ये दिन छुट्टी का दिन नहीं है, ये दिन पवित्र दिन है, जिस दिन मैं परमेश्वर के भवन में जाता हूं, प्रार्थना करता हूं, वचन को सुनता हूं, रोटी तोड़ता हूं और संगति रखता हूं। ये पवित्र दिन, ये विश्राम दिन, ये सबत का दिन, ये रविवार का दिन परमेश्वर ने हमारे लिए पवित्र दिन करके ठहराया है। और इस दिन प्रिय मित्रों, हम परमेश्वर के भवन में आए। कठिनाइयां हो सकती हैं, परेशानियां हो सकती हैं, आने जाने में मुश्किल हो सकती है, लेकिन परमेश्वर ने इस दिन को हमारे लिए पवित्र करके ठहराया है, जिससे कि हम इस दिन को मना सके, इस दिन को कमेमोरेट कर सके, इस दिन को सेलिब्रेट कर सके, अन्य विश्वासियों के साथ मिलकर परमेश्वर के भवन में जाकर परमेश्वर की उपस्थिति में, जिससे कि परमेश्वर की आशीषें हमारे जीवन में आए। अगर आपने ये आदत बनाई है कि मैं कभी कभी संडे की आराधना में जाऊंगा, तो ये बुरी आदत है। परमेश्वर की पवित्र प्रजा है आप, परमेश्वर के याजकों का समाज है आप, परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में आएगी अगर आप बराबर परमेश्वर के भवन में आने की आदत बनाएं कि परमेश्वर आज से मैं प्रति रविवार को तेरे भवन में जाऊंगा। यह आदत अच्छी आदत है, यह आदत सकारात्मक आदत। इस आदत के द्वारा मैं वास्तविक रूप में जब परमेश्वर के भवन में प्रत्येक रविवार को उसकी आराधना दूसरे विश्वासियों के साथ मिलकर करता हूं, तो मैं उस दिन परमेश्वर के दिन को पवित्र करके मनाता हूं। उस दिन मेरे जीवन में फिर से ऊर्जा आती है और मैं एक रूटीन से हटकर एक रिदम वाले जीवन में व्यतीत करता हूं, एक रिदम वाले जीवन में प्रवेश करता हूं, जिससे कि मेरे जीवन में भरपूरी रहे, मेरे जीवन में खुशी रहे, मेरे जीवन में आनंद रहे। जो भी स्ट्रेस है, जो भी दबाव है, जो भी चिंता है, उसके ऊपर मैं उठ सकूं, क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ इस रविवार के दिन परमेश्वर की आराधना करने के द्वारा मेरे जीवन में आती है। प्रभु आप सबों की सहायता करे और बराबर इस बात का प्रयत्न करें कि बराबर हर रविवार को प्रभु की आराधना में सम्मिलित हों, जिससे कि प्रभु की आशीष आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके व्यवसाय में, आपके कार्य में बराबर बनी रहे। प्रभु आप सबों को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे महान जीवित शक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि तमाम आशीषों के लिए, कि रक्षा, मदद, भलाई, करुणा, दया के लिए हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आज के सुंदर वचन के लिए, इस बड़ी आज्ञा के लिए जो तूने हमारे लिए ठहराई है कि हम रविवार के दिन को पवित्र करके मनाएं,
तेरे भवन में आकर तेरी आराधना करें। पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं उन समस्त भाइयों बहनों के लिए जो इस आदत से दूर हो गए हैं और कभी कभी तेरे भवन में रविवार के दिन आकर आराधना करते हैं। पिता परमेश्वर, उनके जीवनों से बातचीत कर, जिससे कि आज तेरी वेदी में आकर इस बात की प्रतिज्ञा करें कि मैं आज के बाद हर रविवार को, चाहे कितनी भी कठिनाई परेशानी क्यों ना हो, मैं इस दिन को अलग करके पवित्र करके मनाऊंगा, जिससे कि उसके भवन में जाकर, चर्च में जाकर विश्वासियों के साथ प्रभु की आराधना, उसकी स्तुति करूंगा और प्रभु के वचन को सुनकर आशीषित होऊंगा, जिससे कि मेरे जीवन में एक रिदम आ सके, एक लय आ सके, एक ताल आ सके और मेरा जीवन भरपूरी का जीवन बन सके, आनंद के साथ अपने जीवन को व्यतीत कर सको। परमेश्वर तुम्हारी सहायता कर। हम धन्यवाद देते हैं अपने कलीसिया के प्रत्येक परिवार के लिए। हर एक परिवार में तेरी आशीष रहे। जो भी दुख तकलीफ बीमारी है यीशु के नाम से दूर कर, जो भी आवश्यकता अपने खजाने से पूरा कर, हृदय कि हमारी कलीसिया के प्रत्येक परिवार निरंतर आगे बढ़े और पिता परमेश्वर हर परिवार प्रत्येक रविवार को तेरे भवन में आकर तेरी आराधना, तेरी स्तुति कर सके। आज के दिन को हम तेरे हाथों में सौंप देते हैं और ये सब कुछ अपने उद्धारकर्ता तो यीशु मसीह के नाम होकर मांगते हैं, आमीन। और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और आत्मा की संगति हम सबों के साथ और विशेष के इस प्रिय परिवार के साथ आज और हमेशा तक बनी रहे, आमीन।